नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपको अभ्यास 4C पढ़ाने जा रहा हूँ। यदि आपको हमारी और भी 4A और 4B अभ्यास देखनी है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया है। रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दी गई है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, लेकिन इसमें हम लोगों को पंखा प्रदर्शित करना है बना करके, लेकिन मैं तो चलो पंखा बना नहीं सकता हूँ आपको, लेकिन इसको सॉल्व करके मैं बताऊँगा। आप उसको सॉल्व करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर पंखा बनाना है, यानी कि ये देखो क्या लिखा है। ये लिखा है मतलब देखो, एक पंखा बराबर होता है 10 पंखे के बराबर। ये जो पंखा बना है एक, यदि अगर हम एक पंखा बना देते हैं तो वो हो जाएगा 10 पंखे के बराबर, लेकिन हम लोग पंखा नहीं बनाएंगे, इसको हम लोग 10 पंखे के बराबर मान लेंगे। आइए हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन नंबर 1, मार्च में कितने पंखे? 30 पंखे। तो जो हमारा एक पंखा जो बनाना था वो कितने पंखे बराबर थे? 10। तो हम लोग सभी के नीचे 10 से भाग देंगे। अब हम लोग इसको काट देंगे। 10 दिया 30, और फिर 10 से देंगे 10 पना 50, 10 छिका 60, 10 सत्ते 70, 10 पना 50, और 10 का देंगे 10 चौको 40। अब कितना आ गया? 3 आ गया, ये 5 आ गया अप्रैल में, और ये मई में 6 आ गया, और जून में 7, जुलाई में 5, अगस्त में 4, और मार्च में हमारा 3 आ गया। ये जो 3 पंखा है, तो 3 पंखा का मतलब क्या होता है? 30, क्योंकि एक पंखा होता है 10 के बराबर। तो इसी को हम लोग 3 पंखा बना देंगे, तो यानी 3 मतलब अपने 30 पंखे के बराबर हो जाएंगे। यही हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है। तो देखिए ये तो सिंपल सा है, एक घड़ी बराबर एक ही घड़ी है। आइए हम लोग इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है पहला क्वेश्चन? पहले इसको पढ़ते हैं। चित्रारेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर पहले का पार्ट मतलब दूसरे का जो पहला पार्ट क्या है? किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे अधिकतम जो घड़ियों की संख्या है जो बेची गई है, किस दिन बेची गई है, चलिए देखते हैं हम लोग। इसमें अपने चित्र में देखते हैं। देखिए मंगलवार क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद शुक्रवार 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या हो जाएगा? मंगल हो जाएगा हमारा, शुक्रवार हो जाएगा, और रविवार। हमारा पहले का आंसर हो जाएगा मंगलवार। मंगलवार के बाद शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद रविवार। आइए हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं। क्या दिया गया है दूसरे में? मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गई हैं। अभी हम लोगों ने देखा था ना कितनी हैं। आइए हम लोग चित्र की तरफ देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारा आंसर हो जाएगा 8। मंगलवार को बेची गई घड़ियों की संख्या
कितनी हो जाएगी 8। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट। तीसरा पढ़ते हैं हम लोग। पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियां बेची गई हैं। आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरा, पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियां बेची गई थी। चलिए हम लोग गिन के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। तो हमारा तीसरे का क्या हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं चौथे का। आइए क्वेश्चन मतलब दूसरे का चौथा पार्ट देखते हैं। यदि एक घड़ी 200 रुपये में बेची गई हो तो रविवार सॉरी बच्चों, अब दोबारा एक बार और देखते हैं। चलिए, यदि एक घड़ी 200 रुपये में बेची गई हो तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई। हाँ, कितने रुपए की बिक्री हुई। चलिए रविवार को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 200 रुपये की एक मतलब जब बेची गई है तो 9 बेची गई हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा 1800 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे पाँचवा। किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई और कितनी हुई। आइए आइए हम लोग इसको चित्र में देखते हैं। सबसे कम देखिए दिनों में, यानी कि बुधवार को कितनी हुई 1 2 3 4 और शनिवार को भी 1 2 3 4। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बुधवार और शनिवार, बुधवार और शनिवार को सबसे कम घड़ियां बेची गई। और कितनी घड़ियां 4 घड़ियां। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। नीचे दी गई सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले किसी विद्यालय के शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। देखिए, खेल दिए गए हैं और शिक्षार्थियों की संख्या, और यहाँ संकेत भी दिए गए। यानी ये जो मतलब ये फ़ोटो बनी है जो लड़की की, जो शिक्षार्थी है, तो एक अगर फ़ोटो बनाएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा 20 शिक्षार्थी के बराबर। आइए इसके हम लोग कुछ क्वेश्चन होंगे तो उनको सॉल्व करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो एक देखिए, ये फ़ोटो के बराबर कितना होगा 20 शिक्षार्थी। अब हमें 20 से सभी में भाग देना है, क्योंकि इसका कुछ काम नहीं है, बस इसमें हमें भाग देना है और शिक्षार्थियों की संख्या निकल आएगी। और अगर ऐसे अगर आपको नहीं करना है तो फिर आप इसके चित्र को बना दीजिए, तो भी मतलब वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। 0 से 0, 2 से ये कट जाएगा 20, 2 दम 20। अब ये तुम्हारा कट जाएगा 0 से 0, 2 से 2 सते 14, 0 से 0, 2 पंचे 10। ये डायरेक्ट काट दो, 20 चौको 80 और 20 20 हो जाएगा तो 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें चित्र बनाकर ही प्रदर्शित करना था प्यारे बच्चों। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। आइए क्वेश्चन नंबर चौथा पढ़ते हैं। एक सप्ताह में 35 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निम्न चित्रारेख द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाई गई है। ये देखिए, एक फ़ोटो के बराबर क्या है, जो शिक्षार्थी की फ़ोटो बनी है, तो मतलब ये हो जाएगा 5 शिक्षार्थी के बराबर।
आइए हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं और फिर इनको कॉपी पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट देखते हैं। मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे? आइए अब हम लोग फोटो पर वो चित्र पर देखते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। चलिए इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 हैं। अब एक फोटो के बराबर कितना है? 5। अब 7 का गुणा करेंगे हम लोग 5 में तो कितना आ जाएगा? 35। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चौथे का पहला नंबर कितना थे? 7 और एक कितने के बराबर? 5 के बराबर तो कितना हो जाएगा? 7 पाना 35। यही हमारा पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी? सबसे ज़्यादा उपस्थिति देखना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 तो क्या हो जाएगा? सोमवार, मंगल और शुक्रवार। ये 3 ऐसे दिन हैं जिस दिन पूर्ण उपस्थिति हुई थी। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सिर्फ लिखना ही है इसमें बस। सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार। बस यही आंसर हो जाएगा। अब तीसरा पार्ट देखते हैं चौथे का। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पार्ट। किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित थे? अब ये यहीं पता चल रहा है कि हमारे शनिवार को ही 3 शिक्षार्थी उपस्थित थे, यानी कि 15 उपस्थित थे। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। शनिवार कितने उपस्थित थे? 3। अब ये कितने के बराबर है? 5 तो कितना आ जाएगा? 15। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं चौथे का चौथा पार्ट। बुधवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे? आइए चित्र में देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, बुधवार को देखना है हमें। 1 2 3 4 5। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बुधवार को कितने थे? 5। अब 5 एक है 5 के बराबर तो 5 से 5 में मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। यही हमारा चौथे पार्ट का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित है। वर्ष देखेंगे 2000 में कितने शिक्षार्थियों की संख्या है? 400। 2002 में 500 और 2004 में 700, 2006 में 600, 2008 में 800। देखिए फोटो हम लोग क्या संकेत दे रहा है? 100 शिक्षार्थी को लेकर एक चित्र आरेख बनाना है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए 2000 में कुल कितने शिक्षार्थियों को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं? चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2000 में कितना कर रहा है? 400। अब ये कितने संकेत निरूपित करता था? एक फोटो 100 के बराबर। अब इसको हम लोग काट देंगे 0 से 0। कितना आ जाएगा? 4 शिक्षार्थी। यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसका पार्ट। दूसरा पार्ट देखते हैं। वर्ष 2006 में कुल शिक्षार्थियों के लिए कितने संकेत प्रयुक्त हुए हैं? आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2006 में कितने शिक्षार्थी संघ वो हुए हैं प्रदर्शित? 600 बटे 100। अब ये हमारा कट जाएगा 0 से 0 तो कितना आएगा? 6 शिक्षार्थी। सिंपल सा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।